मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है, महाराजा हरि सिंह जी अमर है, अमर है। देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, 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 जम्मू के जयचंदों को, गोली मारो, गोली मारो, जम्मू के जयचंदों को गोली मारो, गोली मारो। बोलो भैया बुला लो यार क्या जी बताएं जो आज मैं बबलू सिंह जसरोटिया कठुआ राजपूत सभा डोगरा समाज समाज की तरफ से कठुआ में एक छोटा सा अपने प्रदर्शन रखा था जो कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मौजूदा सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हैं उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय जो तर्क जो एक टिप्पणी की है महाराजा हरि सिंह जी पे। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो कल जो डिस्कशन हो रही थी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 13 जुलाई 1931 की जो एक प्रदर्शन था उस पे जो एक प्रदर्शन था उस पे जो शहीद हुए थे वो शहीद का दर्जा एक 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाते हैं उसमें बताया था कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो उस टाइम जो वारदात हुई थी जो उन्होंने जेल को तोड़ने की कोशिश की थी उसके बारे में जो एक निंदनीय टिप्पणी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया हम इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि जो मैं सोचता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी के व्यक्तित्व पे जो इन्होंने सुरेंद्र चौधरी ने जो टिप्पणी की है पहले उनका इतिहास पढ़ लेना चाहिए क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने इतने रिफॉर्म्स किए जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो मंदिर खोले दलितों के लिए जो हमारी महिलाओं के लिए जो एक सम्मान पूर्वक एक जो शिक्षा प्रदान की बाल शिक्षा स्कूल खोले हॉस्पिटल खोले कई किस्म के जहां पे रिफॉर्म्स लाए। तो मैं चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह जो एक ऐसे राजा थे जो कभी भी जात पात या धर्म और इस पे कोई राजनीति नहीं करते थे। वो कहते थे कि एज ए रूलर आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस, माई रिलीजन इज जस्टिस फॉर ऑल, माई रिलीजन इज जस्टिस फॉर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवरी कम्युनिटी इन जे। और दूसरी बात यह है कि वो ये कहते थे कि मेरी दो आंखें हैं, एक आंख हिंदू है दूसरी आंख मेरी मुस्लिम है, तो अगर एक आंख दुखती है तो मुझे पूरे शरीर में दुख होता है। मगर अफसोस ये जो सुरेंद्र चौधरी ने कल एक तर्क अभियान दिया कि वो एक तानाशाह थे। मैं तो चाहता हूं मैं तो ये कहता हूं कि सुरेंद्र चौधरी आप ये तानाशाही का रवैया जो आप निभा रहे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको कोई नौकरी चाकरी पे रखा है, कोई जो जम्मू की नुमाइंदगी करने के लिए एक नौकरी चाकरी के लिए रखा है। जो नौकरी करनी है तो कम से कम हमारे महाराजा जो भगवान रूप हैं उनका पहले व्यक्तित्व उनका पहले इतिहास तो पढ़ लेना चाहिए ऐसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। हमें शर्म आती है, कल से पूरा जम्मू कश्मीर जल रहा है, पूरा डोगरा समाज जल रहा है। कल को ये जो गंदी टिप्पणी इसने महाराज सुरेंद्र चौधरी ने किया स्टेटहुड के लिए पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्टेटहुड होनी चाहिए, स्टेटहुड हमारा जन्मजात अधिकार है। ये जम्मू कश्मीर एक जर खरीद है महाराजा गुलाब सिंह की। अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने अपने 75 लाख नानकशाही रुपए में खरीदी हुई है। ये किसी की देन नहीं है, ये सेंटर की भी देन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मीडिया बंधु की तरफ से कि जल्द से जल्द हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए, हमारी नौकरियां सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी जमीनें सुरक्षित होनी चाहिए। ये हमारा पहला मुद्दा है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है ये भड़कुट है। पिछले 70 साल हमने पहले आतंकवाद को झेला, आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे नशों में जा रहे हैं। कौन इसका जिम्मेवार है? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, क्या ये माइनिंग माफिया को नहीं रोक सकती? जहाँ ड्रग माफिया को नहीं रोक सकती, चिट्टा को नहीं रोक सकती? जहाँ पे जितना भी जो बेरोजगार है, जो नौजवान बेरोजगार है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की। हमने
हमें देखा कि फुल मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा एक दायित्व बनता है कि ये हमारे नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करे, जो जहाँ पे जब महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ा गया था, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, तो तब क्या महाराजा जी का अपमान नहीं मानते हैं आप? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी ने जो स्टेट सब्जेक्ट लाया था और जहाँ पे जो जहाँ पे खत्म किया वो गलत किया, मगर आज जो 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला आदरणीय मोदी जी ने लिया, मैं समझता हूँ कि 2 विधान, 2 निशान, 2 सिद्धांत जो थे उनको ये किया। अगर हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से आज जहाँ पे जेके ड्यूटी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, तो इसमें क्या गलत है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर उठ के महाराजा हरि सिंह के ऊपर टिप्पणी करता है, मैं इस पे कड़ा विरोध करता हूँ। और मैं एक आपके माध्यम से एक चीज सबको खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरे पॉलिटिशियन के, हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन को, और खासकर सुरेंद्र चौधरी जो ये कहता है कि मैं लोकतंत्र के तरीके से वोट डाल के मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊं। मैं चाहता हूं कि आज अगर आपको इतना गुमान है तो एक साइड हमारे महाराजा हरि सिंह का चित्र लगाइए और दूसरे साइड कोई भी हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन ले आए, चाहे पीओजे के में इलेक्शन करवा दीजिए, महाराजा हरि सिंह जीतेंगे। पिछले दिनों जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम हुआ था बरनौटी में, आप भी वहाँ उपस्थित थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ पे आए। उस दिन उन्होंने आपने तारीफ की थी, सतीश शर्मा की भी आपने तारीफ की थी, उस दिन की तारीफ की थी, डिप्टी सीएम की तारीफ की थी, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज जब स्टेट भी तोड़ी गई, उसके बाद 370 भी हटी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन बरनौटी में एक फंक्शन था, वहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी आए थे, वहाँ पे एज ए एथलीट मैं वहाँ पे गया था। मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए वहाँ पे, ना बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैंने सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी बुलाया, उन्होंने एज ए एथलीट मुझे और उमेश कुमार को बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया और मुझे 2 मिनट थैंक्स करने का मौका दिया। अगर मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद बोला है तो एज ए व्यक्ति मैंने उनके चरित्र के लिए बोला है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नहीं बोला।